कानपुर में हिंद मजदूर सभा मंडल की कार्यकारी क्षेत्र नंबर 225 को शासन कैंप कार्यालय में संगठन मंत्री तारिणी कुमार पासवान की अध्यक्षता में बैठक में आयकर विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी शरद प्रकाश अग्रवाल का माला और पहनाकर स्वागत किया गया। सभा में केंद्र सरकार की मजबूरी किसान, गरीब, महिलाएं और बेरोजगार विरोध आंदोलन पर चर्चा में अधिकारियों ने श्रमिक संगठनों को एक मंच बनाने का अधिकार पासवान को सौंपा। में श्रमिक ठेकेदारी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन और रोजगार गारंटी शामिल रही। सभा में कई पदाधिकारी लोकसभा राज्यसभा में पास करके राष्ट्रपति के यहाँ भेजता है, तब जाकर के उसकी अनुशंसा होती है। तो मैंने 85 बार मीटिंग किया, तो कभी गोवा ले जा रहा था मीटिंग, कभी हैदराबाद ले जा रहा था, कभी सिकंदराबाद ले जा रहा था। माने जितने भी बोर्ड का आपका HMS के तरफ से रेल के नेता आपका रखेल दास गुप्ता थे मेंबर, विवेक मटोरियल था एटक का, रमन कुमार मेजरमेंट का था, चीफ लेबर कमिश्नर मुखोपाध्याय था और तमाम तरह के बोर्ड का जो है कि मेंबर था। इन लोगों का एक MP था। मैंने कहा कि ये आप लोग की नौटंकी नहीं चलेगा। आज आप गोवा में मीटिंग, आपको टूर के टीए भत्ता चाहिए, आप वहाँ ले रहे हैं। जब जैसलमेर हाउस यहाँ बना हुआ है तो हर एक महीना में 15 दिन में आप ऑल ओवर इंडिया घुमा करके टूर कर रहे हैं। पहले मुझे 85 लाख रुपया 85 मीटिंग मैंने अटेंड किया है, मैंने लिखित में दिया। तब अगला सुनेंगे, हर मीटिंग में नए नए लोग मेंबर बदली होता है, लेकिन तारिणी पासवान कंटिन्यू है। तारिणी पासवान किसी को सुनने नहीं आया है, सुनाने आया है। मैंने वहाँ कह करके दबाव बना करके, एक सांसद थे वो जबरदस्ती मेरे मामला को गोलमाल किए हुए था। हमने गेट लगाया, हम कहा कि पहले मारेंगे, हमारा मामला तुमने इसमें कैसे मिलाया। अंडर सेक्रेटरी श्रीनिवासन, सौरी पासवान जी, सौरी पासवान, हम कि तुम्हारे लिए भी कानून है तो मेरे लिए भी कानून है। पहले मारूंगा, पहले मल जुग होगा तब ये होगा। तब जाकर के हमने नोटिफिकेशन भी करवाया और जितने भी मजदूर है FCI में मैंने सम्मान काम का सम्मान वेतन। मैं तारिणी कुमार पासवान, हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं कानपुर मंडल अध्यक्ष एवं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री, आज हिंद मजदूर सभा के मंडल की ओर से आज कार्यकारिणी की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में हमारे रेलवे के लोग, योगेश ठाकुर जी, मनी वर्मा जी, हमारे मीनाक्षी जी, बिजली के रफीक साहब, हमारे LIC के रघुवीर जी, हमारे आयकर अधिकारी शरद प्रकाश अग्रवाल जी, तमाम लोग इस कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे। और पहुंचने के बाद हमारा जो है कि 7 डिमांड था। एक तो ठेकेदारी प्रथा समाप्त होना चाहिए, दूसरे मजदूरों को परमानेंट होना चाहिए, तीसरे जो है कि OPS बहाल होना चाहिए, चार कोड जो 46 को बदल करके जो 4 कोड लाया है, जिसमें मजदूरों को कहीं से किसी प्रकार से फायदा नहीं है, सब तरह से नुकसान है, वो था। मिला जुला करके सारे मुद्दे पर बात हुआ। और ये भी हम लोग ने कहा कि देश में जो सरकार है वो रेल बेच रही है, रोडवेज बेच रही है, बिजली बेच रहा है, आपका फूड कॉर्पोरेशन बेच रहा है, एयर इंडिया बेच रहा है, डकपोर्ट बेच रहा है। तमाम जो है कि मुद्दे पर चर्चा हुई। अंत में हिंद मजदूर सभा ये भी तय किया था कि जो हमारे आयकर अधिकारी जो लगातार कई वर्षों से ट्रेड यूनियन मूवमेंट में हमारे शरद प्रकाश अग्रवाल जी विभिन्न यूनियन के साथ सबको सपोर्ट करते थे, खड़ा रखते थे और हिंद मजदूर के सभा के साथ इन्होंने तो बहुत अहम भूमिका निभाया।
और इस कार्यकारिणी की बैठक में ये हुआ कि इसी बैठक में हम लोग शरद प्रकाश अग्रवाल जी को सेवानिवृत्त हुए हैं, तो हिंद मजदूर सभा मीडिया के माध्यम से, समाज के माध्यम से ये पैगाम देने का काम करें और उसके घर वाले बच्चों को भी हम लोग पैगाम देते हैं कि जिस तरह से इनको सेवा में, सरकारी सेवा में जिस तरह से खुशी मिला, उस तरह से इनके बच्चे और परिवार भी इनको जो है कि घर में सेवा और इज्जत प्रतिष्ठा करें और हमारे ट्रेड यूनियन में मिल करके हम लोग को साथ काम करने का काम करें। और इसी में हमारे डिफेंस के लोग, आपका LIC के लोग, बिजली के लोग, जितने भी लोग हैं सब मिल करके इनको हिंद मजदूर सभा की ओर से इनको भव्य स्वागत किया गया। यही आज का एजेंडा और आज का मीटिंग का जो है कि उद्देश्य रहा। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद मजदूर सभा। उमाशंकर मिश्रा जिंदाबाद, शिव गोपाल मिश्रा जिंदाबाद, हरभजन सिंह सिंधु जिंदाबाद। मैं शिवलाल यादव, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट, JCM 3rd का मेंबर, और आज हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल के कार्यकारिणी का बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता श्री पासवान जी पर चर्चा कर रेजोल्यूशन पास किया कि हम भारत सरकार को इन 7 बिंदुओं पर मजदूरों के जो मांगे हैं उन पर संघर्ष करेंगे। पहले ज्ञापन देंगे, सरकार अगर इन मांगों को नहीं मांगी, वो ज्ञापन की प्रतिलिपि आपको दे दी जाएगी। अगर सरकार इस पर विषय पर चर्चा करने हेतु बैठक नहीं बुलाती है, मांग नहीं मानती है, तो हम देशव्यापी आंदोलन करने को तैयार होंगे। और वो देशव्यापी आंदोलन जिसमें वर्तमान में ये गूंगी बहरी सरकार है, जो मजदूरों के खिलाफ 4 काले कानून लाई है,